prove that tan inverse root under 1 plus x minus root under 1 minus x बाई डिनोमिनेटर में दे दिया है 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। यही क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर है? एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन से लिख लेते हैं। क्या रहेगा? 12 आपके पास हम देख रहे हैं। प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपके पास 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। इसका वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट अंडर 2 बाई 3। यही क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन को हम फास्टली फिनिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट डाउन। चलिए, याद होगा आपको बताया गया था एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने में, उसी में स्टार्ट करने से पहले बतलाया गया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें बतलाए थे, याद हुआ कि इफ दिस सब्स्टिट्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, या तो a प्लस एक्स के फॉर्म में था तो a माइनस एक्स के फॉर्म था, तो हम कुछ ना कुछ पुट करते थे। याद होगा जैसे ही a प्लस एक्स और a माइनस एक्स के फॉर्म में था तो हम पुट करते थे x इक्वल टू। प्रॉपर्टी नंबर 4, सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते थे? सब्स्टिट्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। याद होगा आपको बताया गया था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म a प्लस एक्स बाई a माइनस, जब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किए थे तो उससे स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स फॉर्म था तो हम क्या पुट करते हैं? x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा। तो सेम एप्लीकेशन हम देख रहे हैं a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, या फिर कह सकते हैं a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे? a कॉस 2 थीटा। बट हम देख लें a की जगह पर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर 1, तो जब भी 1 को कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करें तो केवल आपके पास क्या गया? कॉस 2 थीटा। जैसे इसमें हम पुट कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास? वी गेट, हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट है tan इनवर्स। क्या रहेगा आपके पास? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? कॉस 2 थीटा। माइनस हम लोग देख रहे हैं सेकेंड में क्या प्रेजेंट है? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस आपके पास क्या रहेगा? कॉस 2 थीटा। बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? a प्लस एक्स, तो फिर से हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और प्लस देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस आपके पास क्या आ गया? कॉस 2 थीटा। मीन्स जहां जहां x था वहां पर हम कॉस 2 थीटा पुट कर दिए। इसको टेकन कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या रहेगा आप देखिए, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? tan इनवर्स। याद होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बताया गया था, हर छोटी छोटी फार्मूला जहां पर यूज हो रहा है उसको हम साइड में लिखते चलते हैं, समझते चलिएगा। याद होगा आपको बताया गया था 1 प्लस कॉस 2a का फार्मूला क्लास 11th में। 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू क्या था फार्मूला? 2 कॉस स्क्वायर a, और इसी में एक माइनस का भी फार्मूला बताया गया था। इसी में था 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू क्या था? 2 साइन स्क्वायर a। तो जैसे इस दोनों फार्मूला को हम अप्लीकेबल करते हैं तो क्या रहेगा? 1 प्लस कॉस 2a, जैसे हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस 2a आपके पास क्या प्रेजेंट है? 2 साइन स्क्वायर a। बाई डिनोमिनेटर में कह सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a, क्या रहेगा आपके पास? प्रेजेंट है 2 कॉस स्क्वायर a, और फिर कह सकते हैं प्लस 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू क्या प्रेजेंट है? 2 साइन स्क्वायर a। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? प्रेजेंट हम लोग क्या देख रहे हैं? tan इनवर्स। स्क्वायर से रूट एलिमिनेट करेंगे, रूट को जैसे ही बाहर करेंगे तो रूट 2, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? कॉस थीटा। माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर से रूट एलिमिनेट करेंगे तो रूट 2, क्या रहेगा आपके पास? साइन थीटा। बाई डिनोमिनेटर में देख रहे हैं स्क्वायर से रूट एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा? रूट 2 कॉस थीटा, और फिर देख रहे हैं प्लस स्क्वायर से रूट एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा? रूट 2 साइन थीटा। जैसे हम इच टर्म से रूट 2 कॉमन लेकर एलिमिनेट करें, क्या करें? कॉमन लेकर एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे हम कॉमन लेकर साइड टर्म से कॉमन लेकर के एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? प्रेजेंट हम लोग क्या देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? tan इनवर्स। क्या प्रेजेंट है न्यूमरेटर में? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब नोटिस कीजिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ कर देख लीजिए कि जब भी हम tan के फॉर्मूला की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या रहा है 1, tan 2a 2 tan a बाई 1 माइनस, सारे में 1 आ रहा है, tan 3a 3 tan a माइनस tan q बाई 1 माइनस, जितना फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस, मीन्स हम देख रहे हैं जब भी tan की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या रहा है 1, जैसे डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है मीन्स यहाँ पर हमको हर हाल में 1 लाना है। अब बतलाइए जैसे 10 है उसको 1 करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 100 है 1 करना 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक उसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 लाना है तो हम क्या करेंगे 1 लाने के लिए cos से डिवाइड करेंगे, मीन्स अलजेब्रा का रूल है कुछ भी करते हैं न्यूमरेटर दोनों में तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा वी गेट, जैसे हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स, लोग क्या कर सकते हैं cos में cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, साइन में cos से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan थीटा, बाई न्यूमरेटर में cos से डिवाइड करेंगे तो 1, साइन बाई cos आपके पास क्या प्रेजेंट है tan थीटा। अब बतलाइए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा tan इनवर्स, याद कीजिए tan है तो हम कोशिश करेंगे अंदर भी tan में ही रिप्लेस करने का, 1 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री का, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 को tan कितना डिग्री π/4 माइनस आपके पास क्या आ गया tan थीटा, बाई डिनोमिनेटर प्रेजेंट है 1 प्लस tan थीटा, क्या tan थीटा है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4 और इंटू क्या प्रेजेंट है tan थीटा। जैसे इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, याद कीजिए tan इनवर्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या था फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो जैसे हम टेकन करेंगे tan इनवर्स x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं π/4, tan इनवर्स x माइनस आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स y, तो हम लोग क्या कर सकते हैं tan इनवर्स y का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास tan थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसको हम इलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स से tan इलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा π/4 माइनस, tan इनवर्स से tan इलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा थीटा, और जैसे हम थीटा का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को हम फिर से सॉल्व करेंगे। अब नोटिस कीजिए जैसे हम कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर आपके पास सपोज दैट मान लीजिए सिंस x इक्वल टू cos 2 थीटा है, अगर cos इस तरफ ले आते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 2 थीटा इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं cos इनवर्स x, अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में तो क्या रहेगा आपके पास थीटा का वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, तो जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से π/4 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1/2 cos इनवर्स x, जो कि है RHS टर्म आपको प्रूफ करना था, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कई बार ये प्रीवियस कभी कभी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग वगैरह में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछता ही, नो डाउट। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम फास्ट फास्ट आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे किसी लेक्चर में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दे दिया है, क्या दिए हुए 12 LHS टर्म हम देख रहे हैं, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दे दिया है प्रूफ दैट 9π/8 माइनस दे दिया है 9/4 इंटू बगल में दे दिया साइन इनवर्स 1/3। एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम इजी है। कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा आता है, या तो MCQ रहेगा या फिर 1 मार्क्स का सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। हम देख रहे हैं 9/8 और 9/4। देखिए RHS में जो प्रूफ करना है उसमें देख रहे हैं 9/4 साइन इनवर्स, मतलब साइन है तो साइन में तो प्रूफ करना ही है, बट 9/4 टेकन करना है।
अब हम लोग नोटिस करेंगे, क्या बतलाइए यहाँ पर कि 9/4 है, तो क्या है 9/4 के मल्टीपल में आ सकता है, क्या आ सकता है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 9π/8 को कह सकते हैं, 9π/8 को कह सकते हैं 4 × 2 और माइनस आपके पास आ गया 9/4 इंटू कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए दोनों के मल्टीपल में हम देख रहे हैं 9π/4 सॉरी 9/4 दोनों में कॉमन है, पाई को हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो जैसे हम 9/4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस हम लोग कह सकते हैं साइन इनवर्स क्या प्रेजेंट है 1/3। जैसे इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे 9/4। अब याद होगा आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था, एक दो बेसिक थ्योरम प्रूफ किया था, उसमें हम बताए थे एक फार्मूला याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या था फार्मूला π/2। जब भी एंगल सेम हो तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 मींस 90 डिग्री होता था। यहीं पर हम कह सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x मींस यहीं पर हम लोग क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट ऐसा कह सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 अब प्लस साइन इनवर्स x, जैसे RHS में माइनस में आएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास cos इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस इक्वल टू cos इनवर्स x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/3। अब हम देख रहे हैं कि यहां जो मेरे पास वैल्यू आ गया है सो प्रूफ कर रहे हैं साइन में, जबकि फंक्शन यहां पर किस चीज में आ गया cos में। अभी हम जस्ट बताएं cos को किस में रिप्लेस करेंगे साइन में। cos थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला आप पढ़े हैं b/h। तो जैसे bh है तो सबसे फर्स्ट हम p का वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंस आप क्या पढ़े हैं p इक्वल टू क्या होता है फार्मूला h² माइनस b²। h का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 1 8, 8 का रूट कितना होता है 2√2। तो हम लोग जैसे ही cos को कन्वर्ट करेंगे साइन में, किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2√2, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2√2/h, h का वैल्यू कितना है 3। यही आपके पास RHS टर्म प्रूफ करना था, एकदम इजी वे में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से नोट कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो नोट डाउन, आसपास नोट डाउन। चलिए अब एक दो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व है आपके पास दे दिया क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया आपके पास, सॉल्व 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू RHS में दे दिया है tan इनवर्स 2 cosec x। सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन से पूछ रहा है, इसके x का वैल्यू फाइंड कीजिए, एकदम सॉल्यूशन करना है, एकदम इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सॉल्व मींस हो गया x का वैल्यू फाइंड करना है, एक अननोन फंक्शन है उसका वैल्यू फाइंड करना है। यदि है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। नोटिस कीजिए हम यहां पर देख रहे हैं, ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन है इसलिए सॉल्व करना है x का वैल्यू। यहां tan इनवर्स x है, अगर RHS में मेरे पास tan इनवर्स है तो मेरा टारगेट रहेगा कि LHS में भी tan इनवर्स से पहले किसको एलिमिनेट करना है 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो आसानी से tan इनवर्स से tan इनवर्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी बतलाया गया था, याद होगा आपको एक फार्मूला बतलाया गया था सिंस 2 tan इनवर्स x का। कई बार ये फार्मूला यूज हुआ है, tan इनवर्स x का tan इनवर्स के साथ ये फार्मूला बतलाए थे। क्या था फार्मूला tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। जैसे इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं 2 tan इनवर्स x, तो हम लोग क्या कह सकते हैं tan इनवर्स 2x 2 इंटू x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है cos x/1 माइनस x²। x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है cos x, इसका स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos² x। सेम एप्लीकेशन, जहां x था वहां cos x पुट कर दिए हैं। RHS में क्या प्रेजेंट है आपके पास tan इनवर्स, हम लोग क्या कर सकते हैं क्या प्रेजेंट है 2 cosec x। अब देखिए आप हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो जैसे दोनों तरफ हम tan टेकन करेंगे तो उससे tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट 2 cos x, बाय डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं 1 माइनस cos² x, क्या होता है फॉर्मूला sin² x। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो sin x इंटू कितना हो जाएगा sin x। RHS में हम लोग क्या कर सकते हैं 2 इंटू cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/sin x।
कई बार आपको बताया गया है नेवर कैंसिल फ्रॉम ईच अदर। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आप साइन से साइन को एलिमिनेट ना करें, उससे रूट का लॉस हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस टर्म में कॉमन लेकर के इसको कॉमन लेंगे। तो क्या रहेगा, जैसे हम एलएचएस टर्म में टेकन करके इसमें से 1/sin x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहेगा 2 × cos/sin। तो cos बाई साइन आपके पास क्या रह जाएगा, cot x माइनस 1/sin कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 2 = 0। 1/sin x का वैल्यू क्या होता है आप क्या जानते हैं, cosec x। क्या रहेगा आपके पास 2 cot x माइनस क्या प्रेजेंट है 2 = 0। अब कई दिन हम आपको बताए हैं कि a × b = 0, आइदर a = 0 आइदर b = 0, या तो a 0 हो जाएगा या तो b 0 हो जाएगा। बट जैसे ही हम आपको बतलाए हैं कि जैसे हम आइदर a = 0 करते हैं तो क्या cosec x का वैल्यू 0 हो सकता है, चेक करेंगे। हम आपको पीछे बतलाए थे, याद होगा, सिंस कि cosec x का रेंज कहां से कहां तक लाइज करता है। हम आपको बतलाए थे cosec x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और cosec x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होता है। मींस cosec का वैल्यू -1 के इक्वल और -1 से लेस होता है और 1 के इक्वल 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो क्या -1 से 1 के बीच में 0 आता है, तो क्या cosec का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं, cosec का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, cosec x का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कभी भी साइन से साइन एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रूट का लॉस हो जाएगा, गलत होने के चांसेस रहेंगे। अब जैसे ही आइदर b = 0 और जैसे हम सेकेंड फंक्शन को इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 2 cot x माइनस 2 = क्या हो जाएगा 0। जैसे हम cot x का वैल्यू फाइंड करते हैं, cot -2 इस तरह हो गया +2/2, कैंसिल होकर कितना आ गया 1 cot कितना डिग्री का वैल्यू प्रेजेंट है π/4 45 डिग्री। जैसे हम cot से cot को इलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा x = π/4। बट आप कई बार जानते हैं कि कभी कभी x का वैल्यू फाइंड करने पर भी अगर इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता है तो आपका आंसर राइट नहीं होता है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करने से पहले क्या करें कि π/4 जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड किए हैं क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या वो LHS RHS को इक्वल कर रहा है, तो ही जाकर के आपका आंसर राइट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। MCQ क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया 15 दे दिया sin × tan इनवर्स x, जहाँ पर बोला है x का वैल्यू हम बताए हैं 1 से लेस होगा। जब बताए थे मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 देन x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो पूछ रहा है ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन राइट है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक बात है, आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया आपके पास, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं sin × क्या प्रेजेंट है tan इनवर्स। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर एंगल में देखिए थीटा, थीटा के जहाँ पर क्या प्रेजेंट है x, इसके कुछ है तो बोल सकते हैं, या तो कीजिए tan थीटा, ये थीटा के जहाँ पर tan थीटा इक्वल टू आप लोग क्या पढ़े थे p/b। जैसे हम साइन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन के लिए हमको क्या चाहिए h, तो जैसे हम h फाइंड करते हैं h इक्वल टू क्या पढ़े थे √p² + b²। p का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x, मीन्स x² + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बोलेंगे और x का स्क्वायर क्या हो रहेगा x²। तो हम कह सकते हैं h का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1 + x²। अब जैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो क्या रहेगा साइन इंटू, ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले tan थीटा, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू आपके पास आएगा p/b, तो हमको चाहिए साइन, ये पूरा किसका वर्क करेगा थीटा का, ये साइन थीटा का वर्क कर रहा है, थीटा के यहाँ पर जैसे टेकन करेंगे साइन थीटा इक्वल जानते हैं p का वैल्यू क्या प्रेजेंट है x/h, h का वैल्यू क्या प्रेजेंट है √1 + x², विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। देखिए फिर समझिए हम क्या किए, tan थीटा से हम pb से निकाले h का वैल्यू, और जैसे साइन के साथ ये एंगल में प्रेजेंट है, जैसे हम माने sin थीटा तो डायरेक्ट आ गया p/h, तो p का वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है x और h का वैल्यू क्या √1 + x²। मींस हम कह सकते हैं कि d इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 16, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या दिए हुए 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ है, बट कई बार ये समझने वाला क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एकदम ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम देख रहे हैं 16 क्वेश्चन आपके पास क्या दिए हुए हैं, मेरे पास दिए हुए हैं, गिवन करके हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गिवन में साइन इनवर्स 1 - x, माइनस क्या प्रेजेंट है आपके पास 2 sin इनवर्स x इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है π/2। देन पूछ रहा है x इज इक्वल टू, पूछ रहा है x, 4 ऑप्शन है, इसमें से किसके इक्वल होगा।
आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप ऑप्शन भी पुट करके बना सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो आप सॉल्यूशन बेस्ड भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड आप दोनों तरीका देख लीजिए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करें, देखिए साइन है तो मेरा टारगेट है साइन का वैल्यू फाइंड करना। साइन जैसे ही फाइंड करेंगे तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एंगल में प्रेजेंट है 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 और -2 साइन इनवर्स एक्स आरएचएस में आकर क्या आ जाएगा, +2 साइन इनवर्स एक्स। अब नोटिस कीजिए, जैसे हम लेफ्ट साइड से साइन इनवर्स एलिमिनेट करेंगे तो आरएचएस में आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन जैसे ही आरएचएस में जाएगा तो आपके पास हो जाएगा साइन एंगल में देख रहे हैं π/2 प्लस क्या प्रेजेंट है आपके पास 2 साइन इनवर्स एक्स। करेक्ट कॉन्सेप्ट। चल अब याद कीजिए, आप पढ़े थे साइन 90 प्लस थीटा, इसको मनीमन थीटा मानते हैं। आप क्वाड्रेंट पढ़े थे, याद होगा साइन 90 के फॉर्म में चेंज करेगा 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। मीन्स हम क्या जानते हैं, साइन 90 π/2 प्लस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव होगा। बट साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे लगा देंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, 2 साइन इनवर्स एक्स, जो एक्स की तरफ पर प्रेजेंट था थीटा था उसको आसानी से पुट कर दिए हैं। चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब नोटिस कीजिए, इसको हम मनीमन थीटा मानते हैं, बस इस पार्ट को, तो कॉस 2a, इसको मनीमन ध्यान से रखिए, कॉस 2a का आप 4 फॉर्मूला पढ़े थे, बट यहां पर फंक्शन साइन का है तो हम cos 2a का साइन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप पीछे पढ़े थे, याद होगा cos 2a का एक फार्मूला था जो कि साइन में था, क्या होता था फार्मूला, याद कीजिए। सिंस आप पढ़े थे cos 2a इक्वल टू साइन में क्या था फार्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जैसे हम cos 2a का साइन, क्यों, क्योंकि साइन साइन से एलिमिनेट हो गया, इसलिए हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो cos 2a हम क्या जानते हैं फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मीन्स थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स x। अब जैसे नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2। याद होगा आप पढ़े थे, एकदम बेसिक बात है कि क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर को ए का तो होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना। ठीक उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा, इसको मनीमन थीटा मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, तो साइन है तो साइन लिख दिए, और थीटा के जगह पर क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स एक्स, मीन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2। जैसे हम साइन से साइन इनवर्स को एलिमिनेट करेंगे x और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 1 के आगे पॉजिटिव साइन है x 1 से 1 हम जैसे एलिमिनेट करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, माइनस 2x स्क्वायर। जैसे हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो क्या रहेगा प्रेजेंट, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जैसे दोनों से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कई बार बतला है आइदर a इक्वल टू 0 आइदर b इक्वल टू 0। जैसे हम आइदर a इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या रहेगा, 0, और दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2। बट आप कभी भी 0 और 1/2 जैसे ही फाइंड होता है इसको सॉल्व करके अचानक से टिक नहीं मारे, क्योंकि जितना जल्दी फास्ट आप सॉल्व करके जितना जल्दी टिक मारे उतना ही जल्दी गलत होने के चांसेस रहेंगे। क्या करेंगे, हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का तभी होगा जब उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम चेक करके देखेंगे कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। जो सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन। चलिए हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन जो भी है वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीन्स मेरे पास जो भी आंसर है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में जैसे x इक्वल टू हम 0 लेते हैं, इफ x इक्वल टू क्या चेक इन करते हैं, 0। जैसे हम पुट करते हैं इक्वेशन के LHS में पुट करते हैं, बताइए LHS RHS इक्वल आना चाहिए। LHS में हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, 0, और माइनस आपके पास आ गया 2 साइन इनवर्स 0। बताइए 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 1, साइन 1 कितना डिग्री का वैल्यू, π/2 माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0 मीन्स आपके पास कितना आ गया, π/2। मीन्स जितना LHS है उतना RHS आ गया, इसका मतलब 0 आपका जो आंसर है वो राइट है। हम चेक करेंगे कि 1/2 जो फाइंड किया 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज दैट मान लेते हैं इफ x इक्वल टू 1/2 हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं LHS और RHS में कि वेरीफाई कर रहा है या फिर वेरीफाई नहीं कर रहा है। जैसे ही LHS RHS में हम पुट करके देखते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट,
LHS का केस क्या प्रेजेंट है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1/2 और माइनस आपके पास दे दिया है 2 साइन इनवर्स 1/2। बताइए साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 इंटू क्या प्रेजेंट है साइन इनवर्स 1/2। नोटिस कीजिए 1 साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स 1/2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 और साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री, मीन्स हम जानते हैं π/6, तो इसका वैल्यू आ गया माइनस π/6। बट क्या माइनस π/6 RHS का वैल्यू है, नहीं, RHS का वैल्यू तो π/2 है, तो LHS इक्वल टू RHS कब सेटिस्फाइड किया, जब x इक्वल टू 0, मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज दी ओनली सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि LHS और RHS को वेरीफाई केवल 0 ही कर रहा है, 1/2 नहीं कर रहा है। देन x इक्वल टू 0 इज दी ओनली सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का x इक्वल टू 0 जो हो गया सो ओनली यूनिक सॉल्यूशन हो गया, मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कभी भी आप गलती से ए में ऑप्शन में टिक नहीं कीजिएगा क्योंकि वहां पर गलत हो जाएंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नो डाउट। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब कंप्लीट हो जाएगा, हम पीछे ही बता चुके हैं। पूरा चैप्टर आपको 6 to 7 मार्क्स का एप्लीकेशंस पे इसका यूज ढेर सारा आपको पड़ेगा, कैलकुलस में भी इसका यूज पड़ेगा, उसमें भी इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, एरिया में, ढेर जगह पे इसका यूज पड़ेगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, एकदम बेसिक चैप्टर है। चलिए आपके पास दे दिया है लास्ट क्वेश्चन है 17, आपके पास दे दिया है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाई x प्लस y इज इक्वल टू, पूछ रहा है ये किसके इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है π/2, ऑप्शन सेकेंड आपके पास है π/3, ऑप्शन थर्ड आपके पास है π/4 और ऑप्शन फोर्थ आपके पास है -3π/4। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका एकदम इजी वे में कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखिए। चलिए अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, देखिए एक तरीका है कि आप tan इनवर्स x पीछे जो पढ़े हैं माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला लाकर भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम आपको एक नया तरीका बतलाते हैं, ध्यान से देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। देखिए क्या है नया कॉन्सेप्ट, नोटिस कीजिए। अभी हम जस्ट पीछे बताया था कि जब भी tan की बात करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 1, तो हम यहाँ पर थोड़ा नया कॉन्सेप्ट लाए, कंपटीशन सेक्शंस वाला। क्या दिया आपके पास tan इनवर्स, हम लोग देख रहे हैं x/y प्रेजेंट है, माइनस क्या प्रेजेंट है tan इनवर्स। अभी जस्ट बताएं कि जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, x है तो x से डिवाइड करना होगा। तो जैसे इसमें 1 लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे डिवाइड कर देते हैं x से। जैसे हम x में x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, y में x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y/x, x में x से डिवाइड करेंगे तो 1 और y में x से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस y/x। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब जैसे इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या रहेगा tan इनवर्स x/y माइनस, अभी जस्ट हम पीछे बतलाए हैं tan इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट होता है आपके पास π/4 माइनस x। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, सपोज है क्योंकि ये सब कंपटीशन सेक्शन का पार्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नॉर्मली भी ऑन रूल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सो नोटिस कीजिए। अभी जस्ट बताया tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 tan कितना डिग्री का वैल्यू π/4 माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है y/x बाई 1 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं y/x को क्या लिख सकते हैं tan π/4, जो कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 से y/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो y/x इंटू क्या प्रेजेंट है y/x। क्या आपके पास प्रेजेंट हम लोग क्या देख रहे हैं tan इनवर्स x/y माइनस क्या रहेगा। अब जस्ट बताया tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। आप पीछे प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे, आपको याद होगा tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy। क्या था फार्मूला, तो फार्मूला था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो जैसे इस प्रॉपर्टी को हम लगा देते हैं tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy, तो हम लोग क्या कर सकते हैं tan इनवर्स x की जगह पर क्या प्रेजेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं tan π/4 और माइनस फिर आपके पास आ गया tan इनवर्स y, तो y की जगह पर क्या प्रेजेंट है y/x। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स क्या रहेगा आपके पास x/y,
tan इनवर्स से tan एलिमिनेट करेंगे तो माइनस आपके पास π/4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। याद कीजिए हम आपको एक फार्मूला बतलाए थे कि जब भी कॉट को tan में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स याद होगा हम बतलाए थे कि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स। जब भी हम tan को कॉट में कन्वर्ट करते थे तो एंगल में रेसिप्रोकल हो जाता था, तो x से रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/x। मीन्स जब भी हम कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल रेसिप्रोकल, मीन्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और tan इनवर्स x को जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो किस में कन्वर्ट जाएगा कॉट इनवर्स y/x, रेसिप्रोकल क्या हो गया x/y। आप नोटिस कीजिए कई बार आपको बतलाएगा जब भी एंगल सेम हो तो tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या था π/2, पढ़े थे ना इंट्रोडक्शन क्लास से बतलाए थे। जब भी एंगल सेम हो तो tan इनवर्स x प्लस क्या बतलाए थे कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। एंगल सेम हो चेक करके आप देख सकते हैं x/2 एंगल सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना हो गया π/2 माइनस आपके पास क्या प्रेजेंट है π/4। 90 में से 45 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा π/4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। मींस आपका ऑप्शंस क्या हो गया 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को बनाया गया था, आप इसको पुरानी परंपरा से भी बना सकते थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y करके, जो कि फार्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy करके भी आप सॉल्व करते थे, वैसे भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किए, 2.2 को कंप्लीट किए, उसके ढेर सारे प्रॉपर्टी थ्योरम्स को देखे, एक टेबल भी कंप्लीट किया था जहां पर इंटरवल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया था, मिसलेनियस प्रॉब्लम को देखे, इसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देखे। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस वगैरह डिटरमिनेंट की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन।